मार्ग इतना भी लंबा नहीं है कुछ। मार्ग तो फल्गु तक का भी इतना लंबा नहीं था, किंतु लंबा हो गया था ना। कई सोमकर्ण पुनः लुप्त हो गया तो जैसे अपने मकरासुर के युद्ध में जो सीखा उसका उपयोग रक्त केतु के जाल से बचने के लिए किया, वैसे मैंने भी सीखा है ढेर सारे भोजन साथ लेकर चलना। हे कुमार कुश, इस बार कहीं नहीं जाएगा सोमकर्ण, क्योंकि इस बार हमारे मार्ग में हमारे साथ उसके भाई और हमारे उपगुरु अवस्था भी साथ जा रहे हैं। और भला बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कुछ हो सकता है क्या? तो ये भोजन छोड़ दूं भैया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो शस्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो भूख भुलाने के लिए तुम्हारी उटपटांग बातें और विचित्र कुतर्कों के बाण नहीं सहने पड़ेंगे हमें। पिछली बार तो गांव उठाने की बात कर रहे थे, इस बार पूरा संसार ना उठा लेना तुम। भैया मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम देवी सीता की नगरी जा रहे हैं। वो उपवन, वहाँ के शिव मंदिर, वो दरबार जहाँ पे श्री राम ने धनुष बाण किया, सब साक्षात देखने को मिलेंगे, है ना भैया? अद्भुत। अवश्य। जो आपका कार्य है आप वो कीजिए और नीति को अपना कार्य करने दें। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए क्या समस्या है? प्रभु ये लोग। महाराज की जय हो। मैं मत्स्य राज्य से आया हूँ, आपके लिए मत्स्य राज की राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर। ये देखिए महाराज, उर्वशी और रंभा से भी अधिक सुंदर है हमारी राजकुमारी। महाराज त्रिशानु की ओर से छोटी सी भेंट। हमारे महाराज तो धन के साथ आपको अपने राज्य का चौथा भाग भी देने के लिए सज्ज है श्री राम। आप सबका प्रस्ताव भले ही उचित हो, किंतु उसे देने का उपक्रम अनुचित भी है और अनीतिपूर्ण भी। विवाह कोई व्यवसाय नहीं है जिसका आधार केवल संपत्ति का लेन देन हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी राजकुमारियों का अपमान ना करें। एक स्त्री को भोग्य बनाकर प्रस्तुत ना करें। अपना वर चुनने का अधिकार केवल स्त्री का होता है। अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित कीजिए। यदि मेरे विवाह की इच्छा होगी तो मैं स्वयंवर में भाग लेने अवश्य आऊंगा। धन्य है आप श्री राम, आपके शब्दों ने हमें हमारी भूल का आभास करवाया। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। आप सब बड़ी दूर से आए हैं, कुछ दिनों के लिए अयोध्या में विश्राम आदि करके ही लौटिएगा। आज्ञा दे। इतना ही नहीं, मिथिला के गौरी मंदिर का उपवन स्वर्ग से भी सुंदर है। रंग बिरंगे पुष्प, सरोवर मंत्र मुग्ध कर देंगे तुम्हें। माता, ऐसा लगता है जैसे आप मिथिला और महारानी सीता के दर्शन कर चुकी हैं। हाँ हाँ, बालपन में गई थी मिथिला, कुमारी सीता को भी देखा था। जानते हो, ज्ञान की नगरी कहलाती है मिथिला। जब हम तुनी लौटाने में महाराज जनक से मिलेंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी माता महारानी सीता की सखी थे। महारानी सीता की नगरी देखने के लिए रहा नहीं जा रहा मुझसे तो। एक बात स्मरण रहे, तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो, तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना।
क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। तुम दोनों जीत तो जाओगे, किंतु अन्य स्पर्धक मिथिला नरेश पर पक्षपात का लांछन लगाएंगे। तो उचित यही होगा इस स्पर्धा के अंत होने तक तुम दोनों उनकी दृष्टि से ओझल रहना। जी माता। किंतु अंत में तो हमें तो उनसे मिलना ही होगा ना। हम उन्हें कहेंगे कि प्रभु श्री राम और महारानी सीता के नाम पे पत्र लिख दे, जिससे अयोध्या पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। और इसी बहाने प्रभु श्री राम और महारानी सीता दोनों के दर्शन पालेंगे। अवश्य, किंतु महारानी सीता को माता सीता कहोगे तो उन्हें अधिक सुख मिलेगा। माता सीता? माता सीता? ठीक है भैया, कितना भव्य आयोजन लगता है। कहाँ से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। माता ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही है मिथिला का प्रवेश द्वार। अयोध्या का ध्वज? ये क्या अयोध्या की सेना आ रही है? सेना नहीं, ये महाराज के रक्षक हैं। ये तो अयोध्या की सेना की केवल एक टुकड़ी है। अर्थात? वो देखो, महाराज का रथ, उनका छत्र। अद्भुत, ये तो श्री राम का रथ है। लगता है श्री राम के दर्शन यहीं हो जाएंगे। आनंद आ जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। जय श्री राम। शीघ्र चलिए भैया, लगता है श्री राम के दर्शन हो ही जाएंगे। अवश्य। राजकुमार सतानंद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है कि श्री राम जी स्वयं मिथिला पधार है? 100% महाराज, ये रक्षक टुकड़ी अयोध्या नरेश महाराज श्री राम की है, जो सदैव महाराज की यात्रा के साथ ही होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपको अश्वमेध यज्ञ हेतु आमंत्रित करने आ रहे हैं। तब तो ये संकेत और समाचार दोनों अत्यंत शुभ हैं। कदाचित आज यहां वो होने जा रहा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए और कोई ये ना भूले कि वो हमारे जमाता भी हैं। क्षमा महाराज, किंतु मिथिला की राजकुमारी आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार। मेरे पति, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महारानी सुनैना
वो भी राम के आगमन से खुश नहीं होंगी। जिस व्यक्ति ने हमारी पुत्री का त्याग कर दिया अपनी प्रजा के मनोहार के लिए, ऐसे व्यक्ति को जमाता का सत्कार क्यों मिलना चाहिए महाराज? उचित कह रही हैं देवी चंद्रभागा। महाराज, अयोध्यापति को किसी विशेष स्वागत का अधिकार नहीं है। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला है। माता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए। क्षमा महाराज, आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार, कैसा स्वागत सत्कार। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला है। और आप सबको क्या लगता है कि उस विरह की चोट स्वयं राम ने नहीं सही होगी? कदाचित आप सब नहीं जानते, किंतु मैं अपने जमाता को, उनके धर्म को, उनके त्याग को भली भांति जानता हूं। राजा महाराजाओं की अनेक पत्नियां रखने की प्रथा है कौशलराज में, किंतु इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी क्यों उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया? क्यों अयोध्या की महारानी का सिंहासन अभी तक रिक्त है? कभी आपने सोचा? क्योंकि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज नहीं तो कल उनके इस निर्णय का कारण भी हम सब जान जाएंगे, किंतु इस समय सर्वप्रथम हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए। ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा। भैया, रथ में तो कोई नहीं है। मिथिला नरेश की जय हो। मैं जानता हूं महाराज, आप श्री राम की बाट जो रहे थे, किंतु प्रभु की इच्छा कुछ और थी। वो शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे, किंतु अन्य मार्ग से। अरे वो देखो,
महाराज जनक श्री राम अवश्य ही उनके साथ होंगे। लगता है इस मार्ग से बीती कोई स्मृति जुड़ी है। हाँ हनुमान, ये वही मार्ग है जहां से गुरु विश्वामित्र हमें अयोध्या से मिथिला लेकर आए थे। हनुमान, ये मिथिला का पिछला भाग है। सदा धीर रहने वाले प्रभु तनिक अधीर लगते हैं। हो भी क्यों ना, कहीं जाकर किसी को धन्यवाद जो कहना है। यदि प्रवेश द्वार से आते तो नियम और स्वागत के बंधन विलंब कर देते हैं। मैं मिथिला में सर्वप्रथम किसी और के दर्शन का अभिलाषी। ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाने के लिए आप इतने आतुर हैं? आओ हनुमान। ये रहा महाराज जनक का प्रवास। तुम्हें कैसे पता कि ये राजमहल है? किसी राजा के महल सा लगता तो नहीं। क्योंकि महाराज जनक महाराज से पहले एक ज्ञानी और एक पंडित हैं और ज्ञान के पुजारी सामान्य जीवन जीते हैं। और हमारी माता ने भी महल का यही वर्णन दिया था। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। भैया, हम भीतर नहीं जा सकते। माता ने कहा था स्पर्धा से पहले महाराज से नहीं मिलना। अरे हाँ, स्पर्धा के बाद विजेता की भांति भेंट करेंगे हम महाराज जनक से। चलिए। कौन हो तुम और हमें देखकर मुड़े क्यों? और ये महाराजा जनक का तुनीर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? महाराज जनक ने हमें स्वयं दिया था जब हम राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, और इसे ही तो लौटाने हम मिथिला आए हैं। मूर्ख समझते हो? अवश्य ही ये तुनीर तुमने चुराया है। चलो महाराज के पास ले चलते हैं इन्हें। सावधान, वेशभूषा से कभी भी किसी का आकलन नहीं करते हैं। रावण ने भी श्री राम को एक वनवासी समझ के यही भूल की थी। भैया, माता का आदेश भूल गए? अब तुम्हें ज्ञात होगा कि माटी में स्नान किसे कहते हैं। भागो भैया। पकड़ो उन्हें। माता, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, आपको धन्यवाद देने आया हूं। आपके इसी दिव्य मंदिर में, आप ही के छत्र छाया में मैं अपनी सीता से पहली बार मिला था। सीता को मेरे जीवन में लाने के लिए, उसे मेरी जीवन संगिनी बनाने के लिए धन्यवाद माता। सब सुख तो पा लिया मैंने, किंतु दुख केवल इस बात का है कि मेरी संतान आपके दर्शन से वंचित रह गई। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वो भी आपके द्वार पर होंगे। तो ये है वो स्थान जहां आने के लिए प्रभु इतने व्याकुल थे। हनुमान,
आओ निमंत्रण देने चलते हैं। भैया ये बालक कौन है हनुमान? होंगे मिथिला के बालक प्रभु, पर आप देखिए कितने तेज हैं। माता सीता की भूमि में जो है वो छिद्र बहुत ही छोटा है, हम उसके भीतर जाते हैं। वहां अचानक प्रवेश नहीं कर सकते। चलो। कुछ जल्दी आओ। आजा। उनमें से एक वो रहा तुनी चोर, पकड़ो उसे। रहने दीजिए महाराज। लज्जित न कीजिए। मेरी धर्म पत्नी की चाची श्री हैं आप, मेरी माता समान, और अपनी माता का सम्मान करना पुत्र का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य, वो धर्म मिथिला के जब माता पुत्री सीता के पति का था। परंतु आज यहाँ अयोध्यापति खड़े हैं, वो अयोध्यापति जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मेरी पुत्री सीता का त्याग कर दिया। बस चंद्रभागा, बस कर। माता को मन की व्यथा कहने दीजिए महाराज। हृदय की पीड़ा को ना बताया तो वो घाव बन जाती है। कितने महान है ना आप, फिर से यहाँ महानता जताने का अवसर खोया नहीं आपने। हर दिशा में आपका गुणगान गूंजता है। हर कोई राम जैसा पुत्र और जमाता चाहता है, किंतु मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे। हे प्रभु, ये तो हमें रस्सी की भांति खींच रहे हैं। महादेव! सत्यमेषां कृणोति धर्मम यम आयु कृणोति। सत्यमेषां कृणोति धर्मम यम आयु कृणोति। भैया माना आप वहाँ क्या है, किंतु समय और स्थिति देखकर तो श्लोक पढ़िए। सत्यमेषां कृणोति धर्मम यम आयु कृणोति। वैसे कहा क्या है? अर्थात जो सत्य के साथ खड़े होते हैं सत्य होते हैं।
उनके सभी कार्य शुभ होते हैं। उपगुरु स्वयं को संबल दे रहे हैं, समझे? उपगुरु ये श्लोक मत पढ़िए। जिस सैनिक ने आपको पकड़ा है उसका प्राण खींच लेगा ये मंत्र। कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों की दंड देना। हम ऋषि कुमार हैं। इस श्लोक में बहुत शक्ति है। आंधियां उठने लगेंगी, प्रलय आने लगेगा। भैया, क्या माता सुनैना भी इसीलिए नहीं आई स्वागत करने? वो भी मुझसे क्रोधित होंगी ना? वो अस्वस्थ हैं, चल फिर भी नहीं सकती। हाँ, हूं मैं आपसे क्रोधित श्री राम। सुनैना, कन्या के विवाह के पश्चात केवल कन्या ही वर के घर की नहीं हो जाती, जमाता भी कन्या के माता पिता के पुत्र बन जाते हैं। मैं जानती हूँ कि धर्म स्थापना के पद पर निकले पति को घर परिवार की सुध नहीं होती, किंतु इतने वर्षों में अब एक बार तो हमारे द्वार पर आते राम। कैसे आता माँ? कहां से लाता इतना साहस? अपना मुख दिखाने की शक्ति कहां से लाता मैं माँ? किंतु आपकी स्थिति का तनिक भी भान होता ना मुझे, तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहां आ जाता। और कोई बहाना है आपके पास? सीता और आपके विवाह के क्षण मुझे लगा था कि महादेव ने स्वयं आपको भेजा है, किंतु आपने मेरी पुत्री को त्याग कर मुझे अत्यंत दुख दिया है राम। और ये कतई महादेव की इच्छा नहीं हो सकती। बस करो सुनैना, बस करो। आपके पास अब भी कोई उत्तर नहीं है ना? कभी कभी उत्तरदायित्व के बोझ तले उत्तर दब जाते हैं माँ। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो सदियों तक नहीं मिट पाते। मैं यहां कुछ बोलने नहीं, केवल सुनने आया हूं माँ। एक माँ के मन का भार उतारने आया हूं मैं माँ। ग्लानि और पीड़ा आपके नेत्रों में है राम। अपने सर पर और कितना बोझ लेंगे आप? धन्य है आप जो स्वयं के पक्ष में आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर संसार को भक्ति और आदर का उदाहरण दिया, अहिल्या को उद्धार किया।
सीता को मोक्ष दिया। और मेरी पुत्री के लिए समस्त राक्षस जाति का संहार किया। यदि वो मेरे द्वार पर आए और उनके आगमन पर मैंने आरती से उनका स्वागत नहीं किया, तो इस संसार में मुझसे बड़ी अभागन कोई नहीं होगी। मिथिला में आपका स्वागत है राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो वही स्थान है जहाँ देवी सीता, नहीं, माता सीता और प्रभु श्री राम मिले थे। वो भी पहली बार। हे माता गौरी, हमें एक बार, केवल एक बार माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। ये हमारी विनती है। भैया, वो विनती करना भूल गया था। वो माता कहती है ना, नम्र शब्द के साथ स्वच्छ मन से जो मांगो मिलता है। तुम ना, चलो अब। सावधान, बाईं ओर। अरे प्रभु श्री राम। भागो भागो। बल और बुद्धि दोनों के धनी है। पर बेचारे कितने दुखी होंगे जब अपने आराध्य श्री राम का सत्य जानेंगे। सिया राम की कहानी दर्द से भरी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। त्राहिमाम, त्राहिमाम। धन्य हो गया मैं महाराज जनक, जहाँ साक्षात भूमिजा माता अवृत थीं। उनकी धूल इस माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। तर गया महाराज ये हनुमान। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने दुख के भवन में डूबी मेरी सीता को तब संभाला था जब आस का हर दिया बुझने जा रहा था। वक्त से पुत्र बन गए आप उसके। ये तो प्रभु की लीला का फल है महाराज। इनकी भक्ति ने एक मरकट को महावीर और माता के प्रेम ने पुत्र बना दिया। मैंने सुना है अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये राज्य वृद्धि का उचित मार्ग है। उद्देश्य राज्य की नहीं, धर्म और मर्यादा की वृद्धि है महाराज। वो मर्यादा
जो जीवन के हर क्षेत्र, हर पड़ाव में चाहिए। फिर चाहे वो बलिदान हो या भोग विलास, मर्यादा मनुष्य का अभिन्न अंग है, जीवन के संतुलन का आधार है। भविष्य के सुख के लिए आज संसार को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ना होगा। जगत में जब तक धर्म और मर्यादा का प्रसार नहीं होगा, तब तक राक्षसी वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। राक्षसों का बल मानव ही तो है। अश्वमेध यज्ञ से अयोध्या समस्त संसार में धर्म और मर्यादा का प्रसार करेगा, राक्षसी विचारधारा का अंत करेगा। महाराज की जय हो। कहो कुशाध्वज। सैनिक। महाराज, 4 बालक ऋषि कुमार का भेष धरकर नगर में घूम रहे थे तो वो चोर। ये आपका तुनीर चुराकर भाग रहे थे। आपका तुनीर तो मिल गया है, शीघ्र ही सैनिक उन्हें भी खोज लाएंगे। ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने कुशाध्वज। बालक चोर नहीं है, वीर है वो। ये तुनीर मैंने स्वयं उन्हें अपने हाथों से दिया है। उन्हीं वीर बालकों की तो मैं यहां पर प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपने अपने सैनिक लेकर जाइए और उन बालकों को खोजकर सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपने अपना दिव्य तुनीर उन बालकों को दे दिया। अवश्य ही अद्भुत होंगे वे। सोमकर, हाँ, हमारे स्पर्धा जीतने तक इससे काम चलाओ। उसके बाद मिठाई क्या, प्रजा अपने विजेताओं को 56 भोग खिलाएगी। कुश, मुझे को सैनिक, शांत रहो। वे हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। खोजो उन बच्चों को और ले चलो महाराज के पास। भैया, कहा था ना, तुनीर इतना साफ मत कीजिए। यदि मलिन होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब क्या करें? लगता है पूरी सेना हमारे पीछे पड़ गई है। अब तक श्री राम से तो मिल ही लेते हम। अब ना स्पर्धा में भाग लिए बिना लौट सकते हैं, ना माता सीता श्री राम नाम के परिचय पत्र लिखवाए बिना। लकड़हारी, स्वर्ण है, हम वन में मिले थे। स्मरण है। आपका बैल और आपकी बैलगाड़ी दोनों ही आश्रम की सेवा में हैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। इसका अर्थ है कि मेरा दान सिद्ध हो गया। जी हाँ। क्षमा करना, मैंने आप लोगों की वार्तालाप सुन ली थी। सैनिकों से बचने के लिए और स्पर्धा में भाग लेने के लिए अपना बेस बदल लो। ये तो उचित विचार है, किंतु हम वेश कैसे बदले? हमें तो कोई माया भी नहीं आती। अरे देखो, वो रहे, पकड़ो उन्हें। भागो। लवकुश, बड़े ही मधुर नाम है और अद्भुत प्रतिभा के धनी जान पड़ते हैं ये बालक। आपके सैनिक तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। केवल प्रतिभाशाली ही नहीं राम, उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई
साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। हर माता अपनी संतान को ऐसे संस्कार नहीं दे सकती, और वो भी तब जब सर पर पिता की छाया ना, तब तो ये कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। जानते हैं, जब मैंने उनसे उनके पिता का परिचय मांगा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि उनकी माता ही उनके पिता हैं। बस ऐसे ही